आप सभी को नमस्कार। दोस्तों, कर्क राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कर्क राशि वाले जातकों के लिए साल 2025 में 16 से लेकर 30 दिसंबर तक का समय किस प्रकार जाने वाला है। दिसंबर महीने के इन 15 दिनों की समयावधि में आपकी राशि के ऊपर मौजूद जो ग्रही अवस्था है आपको क्या परिणाम देने वाली है। किन मामलों में कर्क राशि वाले जातकों को कम प्रयासों में बड़ी सफलता मिलने वाली है, वहीं कहां पर आपको सफल कर काम करने की आवश्यकता जीवन में रहने वाली है। तो ये राशिफल कर्क राशि वाले जातकों के लिए ही बनाया गया है और आपकी चंद्र राशि के ऊपर प्रभावी है, तो आप इसे इसी आधार पर देखें। इस राशिफल के माध्यम से कर्क राशि वाले जातकों के जीवन से जुड़े हुए सभी पहलुओं के बारे में हम आपको जानकारी भी देने वाले हैं, जैसे कर्क राशि का करियर और व्यापारिक जीवन, आर्थिक जीवन, पारिवारिक जीवन, प्रेम संबंध, स्वास्थ्य, एजुकेशन लाइफ और अंत में हम आपको धार्मिक उपायों के बारे में भी जानकारी देने वाले हैं। अब देखिए, सबसे पहले बात करते हैं वर्तमान में आपकी राशि के ऊपर ग्रही अवस्था किस प्रकार की रहने वाली है। देखिए, कर्क राशि वाले जातकों के राशि के धन स्थान में केतु का गोचर लगातार हो रहा है, वहीं अष्टम भाव में आयु भाव में राहु देव का गोचर हो रहा है। राहु और केतु की अवस्था आपके लिए ज्यादा बेहतर नहीं है। इसकी वजह से आपके जीवन में कई मामलों में समस्याएं भी पुराने समय में आपको मिली है। देखिए, नजदीकी रिश्तों के मामले में लगातार समस्या हो रही थी। राहुदेव यहाँ पर मौजूद होकर आपके जीवन में पारिवारिक जीवन को लेकर लगातार समस्या दे रहे थे। वहीं आपके जीवन में माता को समस्या और सुखों में कमी लगातार जीवन में हो रही थी। राहुदेव की ये जो अवस्था अष्टम घर में बनी हुई है, ये जो आपके 12वें घर से अपना संबंध बनाए हुए है, इसकी वजह से कहीं ना कहीं आर्थिक जीवन के मामले में भी आपको समस्याओं का सामना करना पड़ा। उसके अलावा देखिए, सूर्य मंगल की अवस्था आपकी राशि के छठे भाव में 16 से लेकर 30 दिसंबर के बीच में बनी हुई रहने वाली है और बुध और शुक्र देव की मौजूदगी आपके राशि से पंचम भाव में बनी हुई रहने वाली है। यहां पर शुक्र देव 20 तारीख को आपकी राशि के पंचम भाव वृश्चिक राशि से निकलकर छठे भाव में गोचर करेंगे। साथ में शनिदेव आपकी राशि के 9th हाउस यानी भाग्य भाव में मार्गी अवस्था में 30 दिसंबर तक गोचर करने वाले हैं और 30 दिसंबर तक देवगुरु बृहस्पति वक्री अवस्था में आपकी राशि के लिए व्यय भाव में प्रभावी रहने वाले हैं। तो ये तो हमने आपकी राशि के ऊपर बनी हुई ग्रही अवस्था के बारे में आपको सटीक जानकारी दिया है। अब आइए हम आपको बताते हैं जीवन के किन आयामों में समय लाभदायक रहेगा और कहां पर कर्क राशि को संभल कर चलने की आवश्यकता भी जीवन में रहने वाली है। सबसे पहले बात करते हैं करियर और व्यापारिक जीवन के मामले में समय कैसा जाने वाला है। दोस्तों, आपके कर्म भाव के अधिपति स्वामी मंगल देव बनते हैं, जो कि आपके 6th हाउस में 16 तारीख से पराक्रम योग बनाकर गोचर करने वाले हैं, जिनकी चौथी दृष्टि आपके भाग्य भाव में भी जाने वाली है। अब देखिए, मंगल जब भी छठे घर में प्रभावी होते हैं तो विपरीत परिस्थिति में कार्य करने की अभूतपूर्व क्षमता देते हैं, मन में प्रबल मनोबल करियर के लिए देने का काम करते हैं। तो 16 से लेकर 30 दिसंबर के बीच में कर्क राशि वाले जातकों के जीवन में कार्यों को करने के लिए पर्याप्त मनोबल और आपके जीवन में अभूतपूर्व साहस मिलेगा, यानी एक्टिव होकर काम करते हुए करियर में आप लोग नजर आने वाले हैं। सूर्य मंगल का कुंडली के छठे घर में होना सूर्य मंगल जनित फील्ड में आपको विशेष उन्नति भी कर्म क्षेत्र में देने वाला है। ऐसे में जो कर्क राशि वाले जातक वर्तमान में सरकारी, राजनीतिक या सामाजिक क्षेत्रों से जुड़ा हुआ कोई भी काम कर रहे हैं, या वर्तमान में यदि आप सेना, पुलिस, आर्मी, इंजीनियरिंग, स्पोर्ट्स के मामले में, प्रॉपर्टी से जुड़ा हुआ कोई भी काम या मेडिकल फील्ड से जुड़ा हुआ कोई भी काम कर रहे हैं, यहाँ पर 16 से लेकर 30 दिसंबर के बीच में मान सम्मान
और उन्नति का प्रबल योग आपके जीवन में रहेगा। उसके अलावा देखिए, आपके राशि के लिए जो देवगुरु बृहस्पति हैं, ये विपरीत राजयोग बनाकर वक्री अवस्था में व्यय भाव में प्रभावी हैं। ऐसे में यहाँ पर रुके हुए काम बनने की संभावना भी प्रबल रूप से दिखाई दे रही है। उसके अलावा देखिए, बात करते हैं आर्थिक जीवन के लिहाज से समय कैसा रहेगा। तो कर्क राशि वाले जातकों के जो लाभ भाव के अधिपति शुक्र देव हैं, ये आपकी राशि के पंचम घर में 16 से लेकर 20 तारीख तक रहेंगे। उसके बाद ये छठे भाव में जाने वाले हैं। तो 16 से लेकर 20 तारीख के बीच में लाभ भाव के स्वामी का संबंध लाभ भाव से ही रहने वाला है। ऐसे में प्रबल ऊर्जा शक्ति के साथ आप जीवन में धनार्जन करने का प्रयास करने वाले हैं। इसमें आपको आर्थिक मजबूती भी मिलने वाली है। उसके अलावा कर्क राशि वाले जातकों के जीवन में यहाँ पर आपके राशि के धन स्थान के स्वामी सूर्य देव की अवस्था बहुत ही बेहतर बनी हुई है। तो निश्चित तौर पर पारिवारिक जीवन का सहयोग और पारिवारिक जीवन के मामले में उन्नति का प्रबल योग भी इस टाइम में बना हुआ रहेगा। पारिवारिक जीवन के लिहाज से यदि आपको जानकारी दिया जाए, दोस्तों द्वितीय भाव में लंबे समय से राहु केतु का प्रभाव है। उसके अलावा द्वितीय भाव के स्वामी छठे घर में प्रभावी हैं। ऐसे में पारिवारिक जीवन के मामले में राहु केतु की वजह से आपके जीवन में विवाद की संभावना भी रहने वाली है। ऐसे में संबंधों में आपको अनिश्चितता बनाकर चलने से बचना चाहिए तथा भावना के आवेश में आकर परिवारजनों के साथ व्यर्थ के विवादों का निर्माण करने से भी बचने की आवश्यकता रहने वाली है। एक विशेष पॉजिटिविटी आपके लिए ये जरूर है कि बृहस्पति अपने चौथे घर से लगातार संबंध बनाए हुए हैं। ऐसे में घर में बड़े सदस्यों का सहयोग, खास तौर से माता का सहयोग आपके जीवन में प्राप्त होने की संभावना जरूर रहने वाली है। उसके अलावा देखिए, बात करते हैं विद्यार्थी जीवन में जुड़े हुए जातकों के लिए समय कैसा रहेगा। शिक्षा भाव के स्वामी सेनापति मंगल छठे घर में सूर्य देव के साथ राजयोगों का निर्माण करने वाले हैं। ऐसे में विद्यार्थी जीवन में जुड़े हुए जातकों के लिए आपके मन में प्रबल एकाग्रता रहने वाली है और शिक्षा के लिए आप यदि परीक्षा प्रतियोगिता के लिए तैयारी कर रहे हैं, उसके लिए समय बहुत ही अच्छा रहने वाला है। हालांकि इसमें विद्यार्थी जीवन में जुड़े हुए जातकों को, जो लोग उच्च शिक्षा के मामले में जुड़ाव रखते हैं, उनको निरंतरता और धैर्यपूर्वक भी चलने की आवश्यकता जरूर रहने वाली है। तो ये समय आपके लिए बेहतर रहने वाला है। उसके अलावा देखिए, बात करते हैं वैवाहिक जीवन के मामले में समय कैसा जाएगा। आपके वैवाहिक भाव के स्वामी शनि बनते हैं, जो कि आपके 9th हाउस में बहुत ही अच्छी अवस्था में गोचर करने वाले हैं। लंबे समय से वैवाहिक जीवन के मामले में चल रही समस्याएं यहां पर कम होती हुई, समाप्त होती हुई नजर आने वाली है। आपके वैवाहिक भाव के स्वामी अच्छी अवस्था में मौजूद हैं, तो निश्चित तौर पर यदि आपका जुड़ाव वैवाहिक जीवन में है, तो जीवन साथी की तरक्की और उन्नति का भी प्रबल योग यहां पर रहने वाला है। उसके अलावा दर्शकों, आपके जीवन में प्रेम संबंध के मामले में समय बहुत ही अच्छा दिखाई दे रहा है। यानी किसी नजदीकी संबंधों के मामले में यदि आपका जुड़ाव है, तो शुक्र देव का पंचम घर में होना रिश्तों में आपको विशेष उत्साह है, घूमने फिरने की योजना भी निर्मित कराने वाला है। उसके अलावा देखिए, बात करते हैं सेहत के मामले में समय कैसा रहेगा। देवगुरु बृहस्पति आपके छठे भाव के स्वामी होकर कुंडली के 12वें घर में प्रभावी अवस्था में गोचर करने वाले हैं। उसके अलावा कुंडली के छठे घर में सूर्य और मंगल जैसे ग्रहों का भी प्रभाव रहेगा। ऐसे में सेहत के मामले में आपको प्रबल ऊर्जा शक्ति, रोग प्रतिरोधक क्षमता सूर्य मंगल के द्वारा बना हुआ राजयोग देने वाला है। तो यहां पर जो कर्क राशि वाले जातक हैं, उनके लिए स्थिति बेहतर रहने वाली है। सेहत के मामले में आपको शुभता इस समयावधि में मिलेगी। अब देखिए, बात करते हैं आपके लिए
धार्मिक उपायों के बारे में। आपकी राशि के स्वामी चंद्रदेव बनते हैं तो महामृत्युंजय नामक मंत्र का जप करना और भगवान शिव को मीठा जल अर्पित करना शुभ प्रभाव आपको देने वाला है। अपने माता पिता और गुरुजनों के साथ अपने संबंध को बेहतर बनाकर जरूर चलें। मन, वचन और कर्म के द्वारा यदि आप किसी भी व्यक्ति को नुकसान पहुंचाने से बचते हैं तो यह समय आपके लिए बहुत ही बेहतर रहेगा। उम्मीद है ये जानकारी कर्क राशि वाले जातकों को बेहतर लगी। यदि आपके जीवन में किसी भी प्रकार की समस्या हो आप हमें जरूर बताएं। यदि आप आने वाले समय में ज्योतिष विज्ञान, धर्म और दैनिक राशिफल से जुड़ा हुआ यदि आप अन्य वीडियो देखना चाहते हैं इस चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब करें। ओम नमः शिवाय।